गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रस्तुत है आज का विचार। जब आप उम्मीद पर टिक जाते हैं तो कुछ भी संभव है। वंस यू चूज होप एनीथिंग इज पॉसिबल। इसका अर्थ है कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, यदि हमारे मन में उम्मीद है तो अवश्य ही एक ना एक दिन सफलता हमारे कदम चुमेगी और हमारे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। किसी ने कहा है, उम्मीद कभी भी आपको नहीं छोड़ती, आप ही उम्मीद को छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, चलिए सीखते हैं नया शब्द। आज का शब्द है जूरी। JURY, जूरी। जूरी का अर्थ है पंच या न्यायपीठ। आइए इसे वाक्य में समझते हैं। द जूरी डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी। न्यायपीठ ने उसे दोषी घोषित किया। समझ में आया आपको? अब आप भी जूरी से एक नया वाक्य बनाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज की पहेली की तरफ। तो आज की पहेली है, ना भोजन खाता हूँ, ना वेतन लेता हूँ, फिर भी पहरा डट कर देता हूँ। तो बताइए बच्चों, ये क्या है? ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमारे घर की सुरक्षा भी करती है और ना वो खाना खाती है और ना किसी तरह का वेतन लेती है? आपका समय शुरू हो चुका है और आप बताइए, सोचिए। आपका समय होता है खत्म। तो बता दूं, इसका उत्तर है ताला। जब हम घर के बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगा के जाते हैं
और ताला ही हमारे घर की सुरक्षा करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, अब बारी है आज के इतिहास की। 21 अगस्त सन 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून पारित हुआ। 21 अगस्त सन 2006 में प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का वाराणसी में निधन हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विशेष में प्रस्तुत है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके हाड़ मांस खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों और वन्य जीवों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम में संरक्षित पौधों और पशु प्रजातियों के लिए अनुसूचियों की स्थापना की गई है, जिसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं तथा इन प्रजातियों की शिकार और कटाई को गैर कानूनी कर दिया गया है। इसकी 5वीं अनुसूची में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है और 6ठी अनुसूची में वे पौधे शामिल हैं जिनकी खेती और रोपण पर रोक है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी के साथ। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका उत्तर है 24। बच्चों, हमारा जो तिरंगा झंडा होता है उसके बीच में बना हुआ एक चक्र होता है, उसे हम अशोक चक्र कहते हैं और उसके बीच में 24 तीलियां होती हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? इसका उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। आज की प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर है स्टेपिज। बच्चों, स्टेपिज हमारे कान की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आज की प्रश्नोत्तरी का चौथा और अंतिम प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर है फीमर यानी जांग की हड्डी। बच्चों, हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं उनमें सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो हमारे जांग की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। अब प्रस्तुत है आज की कहानी। आज की कहानी है बिल्ली का न्याय। एक बार एक खरगोश ने एक चकोर का घर खाली पाकर उस पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। ये घर मेरा है। चकोर गुस्से से फट पड़ा, 7 दिन? भाई, मैं इस खो में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पंछी या चौपाए से पूछ लो। अब दोनों का झगड़ा बढ़ गया। फिर ये तय हुआ कि किसी पंच से इसका न्याय करवाते हैं। अब वह पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें गंगा के किनारे जप तप में मगन एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृग छाल पर बैठी हुई पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों न हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं? सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। खरगोश और चकोर ने उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया, माता जी को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। क्या कष्ट है बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है। हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो। उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए तुम मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर जोर से अपनी बात कहो ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं।
वो दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उनके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली को तो इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज निकाली और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वो आराम से उन्हें खाने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दो के झगड़े में तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़ों से दूर रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।